हेलो एंड सो बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश पर। आप लोगों के लिए आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का पेपर हम शो कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे सेमेस्टर्स के पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स दिया जाए और फर्स्ट सेमेस्टर के ज़्यादातर मुझे पोल किया कराया था मैंने, जिसमें ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड टॉपिक और एग्जामिनेशन पेपर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को रोज़ एक नया पेपर या एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, वो पेपर हम आज आप लोगों के लिए शो करेंगे, जिससे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो आने वाले बच्चे हैं वो अगर इस वीडियो को देखेंगे और इस पर्पस से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी या कई और सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इसी पैटर्न पर जो पेपर कराती हैं, तो यदि आप इसको देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको पेपर देना है। ठीक, तो मैं आज आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफेंस जो माइनर में ऑब्जेक्टिव हुआ था वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो अगर आप ऐसे प्यार बनाए रखें। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको जो पेपर टाइटल था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज था, उसमें आप 10 टॉप सेक्शन, इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 50 वर्ड के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन 50 वर्डों में लिखना है, जिसके लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया डीएनए को आपको 50 शब्दों में लिखना है। बहुत आसान है, बहुत इजी पेपर है और इसे आप 50 शब्दों में लिखा दें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, मैं गारंटी करता हूं। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक, और यदि आप नोट्स चाहते हैं या ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश सर्च करके वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपका पूछा गया था मोनोहाइब्रिड एवं डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक, इस पर आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था टाइट जंक्शन। ठीक, टाइट जंक्शन के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था मोनोसोमी क्या होता है। ठीक, और उसके बाद में पूछा गया था सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। ये सारा नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होता है तो मैं जरूर आपको इस सारी टॉपिक का आपको नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ और वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक, नेक्स्ट आपका पूछा गया था जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है और नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक, उसके बारे में आपका पूछा गया मैटरनल इफेक्ट ऑफ जीन्स का मैटरनल इफेक्ट पूछा गया था। डिप्लोटिन अवस्था एंड सह प्रभाविता कोडोमिनेस क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपके 4 प्रश्न करने हैं 200 वर्ड में, एक क्वेश्चन के लिए 6 नंबर है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया पेडिग्री डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इजी टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। पेडिग्री विश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट जो पूछा गया था डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मानव में लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की व्याख्या कीजिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, डिस्क्राइब द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ठीक, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट आपका पूछा गया था व्हाट इज साइक्लोस्केलेटन, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। साइक्लोस्केलेटन क्या है, कोशिका कंकाल क्या है, इसके अवयवों की व्याख्या कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेस्मोसोम, डेस्मोसोम की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको केवल डेस्मोसोम की संरचना है उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। ठीक, और उसके बाद में 8वां पूछा गया था डिस्क्राइब द पेंट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ठीक, पेंट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की व्याख्या कीजिए। लास्ट सेक्शन आपका सी सेक्शन में आपका किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। ठीक, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। वेरी इजी क्वेश्चन। डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना तथा बेस संगठन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड देयर रेगुलेशन। कोशिका चक्र और उसके विभिन्न चरण और विनिमय की व्याख्या कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत आसान पेपर पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको 100% मार्क दिलाने की मैं गारंटी करता हूं, यदि आप इस वीडियो पर सबसे ज्यादा प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करेंगे। ठीक, डिस्क्राइब द माइटोटिक सेल डिवीजन एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। अर्धसूत्री विभाजन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कार्यों की विस्तृत
व्याख्या कीजिए। ठीक, नेक्स्ट का और लास्ट क्वेश्चन जो आपका था, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ वाउचेरिया। जो आपका 3 इन्फेक्शियस डिजीज में आपका जो 3 होता है, वाउचेरिया, जियार्डिया, वाउचेरिया बैंक्रप्टा एंड जियार्डिया। ठीक, एक और होता है। ठीक, वाउचेरिया के जीवन चक्र लाइफ साइकिल, रोग जनकता एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आप ऑल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए। केमिस्ट्री बीएससी 5th सेमेस्टर के इस वीडियो पर जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, 1 से अधिक व्यू आ गई है, उसी तरह आप हमारे इस वीडियो पर भी प्यार दें। हम आप लोगों के लिए रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।